कर्मचारियों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो बात अफसरशाही की भी हुई, बात नेताओं की भी हुई, बात मंत्रियों की भी हुई और बात अफसरशाही को लेकर तो हुई ही हुई। लेकिन गतिरोध का कारण भी कर्मचारियों का डीए और एरियर है। एक मंत्री ने बयान दिया कि इसमें कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल कर्मचारी नेता संजीव शर्मा हमारे साथ हैं। संजीव जी, पहले तो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के नेता हुआ करते थे, आज आपने स्टेटमेंट दी कि अब आप पूरे प्रदेश के नेता हैं। अपने आप में विरोधाभासी है या प्रदेश के नेताओं से इस विषय में आपकी चर्चा? नहीं, मैंने ये कहा कि पूरे प्रदेश के जो अब मसले है मेरे को उठाने पड़ रहे हैं। पहले तो हम अपने मसले उठाया करते थे, डीए एरियर ये हमारे मसले नहीं होते थे। ये पूरे प्रदेश के आज लोगों के मेरे को फोन आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो। कल मुझे डॉक्टर एसोसिएशन के फोन आए, किसी संजीव जी हम आपके साथ हैं। हाई कोर्ट के लोगों के फोन आ रहे हैं, वहाँ की एसोसिएशन के हर विभाग के एसोसिएशन के मुझे फोन आ चुके हैं, उनका मेरे को समर्थन मिल चुका है। कहते आप हमारी आवाज उठाइए। यहाँ पे अभी आउटसोर्स वाली लड़कियां आई थी, नर्सेज, उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि आप हमारी आवाज उठाएं। कॉन्ट्रैक्ट वाले कल आए थे, उन्होंने कहा कि आप हमारी आवाज उठाएं। तो हर प्रदेश का जो भी कर्मचारी वर्ग है वो आज मेरे से उम्मीदें लगाए बैठा है। देखिए, जब आपने परसों यहाँ भाषण दिया था, आपने अफसरशाही के विषय में भी कहा, आपने नेताओं के एक्स्ट्रा खर्चे के बारे में भी कहा, आपने कहा कि मंत्रियों की कोठियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। सचिवालय की चाय का आपने जिक्र किया कि 1 साल में 1 करोड़ खर्च हो रहा है। अब जिस तरह से मंत्री का बयान आया है, वो कह रहे हैं प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है, ऐसे में कर्मचारियों को भी तो समझना चाहिए। आप इस बयान को किस तरह देख रहे हैं? ये तो आपने बताया, आपको क्या लग रहा है, इसमें मिसकम्युनिकेशन है? नहीं, मिसकम्युनिकेशन देखो, अगर वो बोलते कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैंने पहले भी किसी न्यूज चैनल को कहा था कि अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर माननीय मुख्यमंत्री बोलते कि 6 महीने इंतजार करो, तो हम 6 महीने क्या 1 साल भी इंतजार करते। लेकिन पूरे प्रदेश के कर्मचारी में इसीलिए रोष है, जब उन्हें पता लग रहा है कि इस तरह की फजूल खर्चियां हो रही है। अब आप बताओ, क्या जरूरत है मेट्रोपोल को तोड़ने की? क्या इतना पैसा है? क्या जरूरत है 2 करोड़ की कोठी बनाने की? क्या कहते स्पीकर के लिए? क्या जरूरत है मुख्यमंत्री महोदय को कि मेरा ऑफिस बना जाए, इसमें 20 करोड़ खर्च होना? क्या जरूरत है हिमाचल भवन इतना सुंदर बना है उसको तोड़ के वहां पे भी 200 करोड़ खर्च होना है? तो क्या जरूरत है जो ऊपर 2 मंत्री बैठे हैं उनके लिए ऑफिस में रेनोवेशन करने की? क्या वो नीचे नहीं बैठे? मतलब जब पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को भी पता लग रहा है, और कर्मचारी नहीं, मैं आज आपको बता देता हूँ, इसमें पूरे प्रदेश के लोग जुड़ गए हैं। पूरे प्रदेश के लोगों के आप व्यूज देखिए, वो कर्मचारी नहीं है। या मेरे को जो फोन आ रहे हैं बेरोजगार के, मतलब पूरे प्रदेश के लोग इसमें जुड़ रहे हैं कि जब उनको पता लग रहा है कि ये सब होता है, ये राजनेता ये सब कर रहे हैं, हमारा पैसा लूट रहे हैं ये, तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी में नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों में रोष बढ़ रहा है। आपने शब्द इस्तेमाल किए, आपने कहा कि धर्माणी में शायद एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव की भी कमी है। आपने शब्दों का जिक्र किया कि जब वीरभद्र सरकार में वो सीपीएस बने थे तो उन्होंने सुख सुविधाएं लौटा दी थी क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन में नहीं थे। अब जब वर्तमान सरकार की बात आ रही है, आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिक्र किया, आपने कहा कि शायद उनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए था। इस तरह के शब्द क्या आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल कर्मचारियों पर भी उठे पिछले दिनों कि बहुत उग्र आंदोलन कर रहे हैं, इतनी नौबत आ गई है, बातचीत से मसला सॉल्व नहीं हो सकता था? नहीं, बुलाते। नंबर 1, क्या हमने उग्र प्रदर्शन किया? बताइए जरा, क्या किसी को मारा, किसी को पीटा या किसी को हानि पहुंचाई हमने? पहली बात, हमने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया। नंबर 2, मैं आप कहते हैं कि आपने कहा कि इनको तो मंत्री नहीं बनाना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि इनको तो मंत्री बनाना नहीं चाहिए। तो जिस तरह का उनका बयान है, आप बताओ क्या कोई मंत्री ऐसा बयान दे सकता है इस तरह के हालात में, जब प्रदेश का पूरा प्रदेश का कर्मचारी सरकार से डीए मांग रहा है या एरियर मांग रहा है और वो आपके मंत्री है, वो बोलते ही नहीं जो हम दे भी रहे हैं, तुम हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो हम उनको भी उसमें भी कटौती कर देंगे। ये क्या हमारे को राजनीतिकरण हो रहा हमारा? क्या हम उनके वो ठेकेदार लगे हैं, हम उनके नौकर लगे हैं क्या, वो जो हमारी सैलरी काट देंगे? तो इससे तो यही लगता है कि उनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए, तो डिजर्व नहीं करते मंत्री के लिए, तभी उनको पहले भी मंत्री नहीं बनाया होगा। आपके शब्दों से नेताओं को भी बहुत तकलीफ हो रही है। क्या अब किसी नेता ने आपसे नेगोशिएट किया है कि संजीव जी बैठकर बात करते हैं, वापस ले लीजिए, ये जो चल रहा है, हड़ताल चल रही है कर्मचारियों के हकों की, तो बात कर्मचारी नेता करेंगे? नहीं, अभी तो हमारे से किसी ने वार्ता नहीं की, शायद इसीलिए भी नहीं की होगी कि यहाँ पे मुख्य सचिव भी यहाँ पे नहीं है और ना ही यहाँ पे मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री अस्वस्थ चले हैं और मुख्य सचिव प्रदेश छोड़ के चले गए हैं पहली रात ही, मतलब 20 की रात।
तो जब वो आएंगे हो सकता है मैं बुलाएं तो हम करेंगे बात। माफी क्या चाहते हैं कि मंत्री अपने बयान के लिए माफी मांगे, क्योंकि एक मंत्री हैं वो आपके समर्थन में फेसबुक पर उतर रहे हैं। क्या साक्षात भी उन मंत्री महोदय ने आपसे बातचीत की है, आपसे बात हुई है? और एक मंत्री हैं जो आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि गतिरोध भी है? नहीं, मुझे किसी भी मंत्री ने कांटेक्ट नहीं किया है। तो जो ये इन्होंने बयान दिया है, मुझे किसी ने कहा कि एक मंत्री कह रहे कि सरकार जो कर्मचारी है वो तो सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। तो मैं कहा अगर एक मंत्री बोल रहा है रीढ़ की हड्डी होता है तो ये दूसरा कर्मचारी जो दूसरे हमारे मंत्री महोदय हैं तो वो कैसे बोल रहे हैं कि हम तो उनकी सैलरी काट देंगे, कम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं तभी मैंने कहा ये जो मंत्री जी का बयान है, किसी से भी आप उनको जब उन्होंने बयान दिया उसमें आप कमेंट्स देखना क्या लिखा है। एक आदमी ने भी, एक सिंगल पर्सन भी उनके बयान का समर्थन नहीं किया। देखिए समाचार पत्रों में लगातार ये खबरें छप रही है कि ओपीएस पर अब पुनर्विचार किया जाएगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अफसरशाही के विषय में भी किया जा रहा है कि अब इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो अब आपको नहीं लगता कि दूसरा फैसला सरकार लेने जा रही है, तब भी क्या कर्मचारियों के हक में खड़े रहेंगे? ये कुछ नहीं होने वाला है। ये जो बयान दिया गया है, दिलवाया गया है, आप बोलो कहीं ऐसा होता है कि हाँ जी हम आपको ओपीएस बहाल करेंगे, सरकार बनती है ओपीएस बहाल करिए, अब बोलेंगे नहीं हम तो फिर से एनपीएस करेंगे। ये जानबूझ के स्टेटमेंट दिलवाई गई है ताकि कर्मचारी आपस में बिखरें। किसने दिलवाई है, जरा नाम लीजिए। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो ये अभी पढ़ी भी नहीं है ये स्टेटमेंट, मैंने ये पढ़ी भी नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता जिस सचिवालय का नेतृत्व संजीव शर्मा कर रहा है उसको 35 साल हो गए कर्मचारी राजनीति करते हुए। ये सब तो जो सरकार करती रहती है, इस तरह के फूट डालने वाली, डिवाइड एंड रूल वाली, ये तो पहला काम होता है सरकार का। तो ये भी उसका एक पार्ट एंड पार्सल है। इस खेल का चाणक्य कौन है, अफसरशाही या मुख्यमंत्री? देखिए यही अभी समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे तो चाणक्य ही नहीं समझ आया है कौन इनका चाणक्य। यहाँ तो दोनों की जो कार्यशैली है उस पर जो ना प्रश्न चिन्ह लग रहा है। कोई बोलता है कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की पालना मुख्य सचिव नहीं करता है। मुख्य सचिव ने कहीं कहा कि जी हम तो फाइल भेजते हैं, मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। प्रदेश के कई कर्मचारियों को मेरे को फोन आए, कई अधिकारियों को फोन आया, हमारी प्रमोशन नहीं हो रही, हमारी प्रमोशन नहीं हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं सेक्रेटरी के पास फाइलें पड़ी रहती है, कुछ वो लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री के पास फाइलें पड़ी रहती है। मुझे कल ही एक डॉक्टर का फोन आया, उनकी प्रमोशन को 3 महीने पहले होनी थी, प्रमोशन किए थे, फाइल नहीं हो रही है। मतलब किसी भी हर डिपार्टमेंट में जो ड्यू है, क्या होता है प्रमोशन, एक या 2 प्रमोशनें मिलती है पूरी सर्विस में। तो मतलब अगर उसको भी आप रोक रहे हैं सरकार, ब्यूरोक्रेट्स बोलता है मुख्यमंत्री के पास फाइल है, मुख्यमंत्री बोलते हैं अधिकारी के पास फाइल है। तो मतलब यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी की प्रमोशन तक की रुकी है, प्रमोशन तक नहीं हो रही है। तो मतलब क्या चल रहा है, समझ से बाहर है। कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? क्योंकि आपने अपने भाषण में भी कहा कि विधानसभा सेशन के दौरान खलल नहीं डाला जाएगा, पर जो कर्मचारी हैं वो काले पट्टे अपने बाजू में पहनकर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो क्या उसके बाद भी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा विधानसभा सेशन के बाद? बिल्कुल, 10 तारीख को फिर से इसी तरह का यहाँ पे जनरल हाउस होएगा। हो सकता है उसके अगले दिन भी हो। मुख्यमंत्री को कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं क्या? नहीं, अल्टीमेटम नहीं, मतलब हम तो करते रहेंगे जब तक नहीं बुलाएंगे। और इसमें मैं बता दूं आपको, जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, इन राजनेताओं का हो रहा है। जितना आप इसको डिले करते रहोगे, इनके पोल खुलती रहेगी, पूरे प्रदेश के लोगों में जो है गुस्सा बढ़ता रहेगा। जब मुख्यमंत्री से मिले थे तो सौहार्दपूर्ण मुलाकात थी या मुख्यमंत्री ने आपसे कोई शब्द कहे थे? नहीं, अब मैं अभी मिले नहीं, जब से हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया। इससे पहले जब आप मुख्यमंत्री से मिलने गए? उससे पहले तो हमने बताया था माननीय मुख्यमंत्री को, देखो दे दीजिएगा डीए। अब आप अपनी ससुराल जा रहे हैं 15 अगस्त को, तो अच्छी बात है। वैसे तो मैंने कहा था, पहले ही मैंने ये बयान दिया था कि वैसे तो ससुराल से जब ज्वाई आता है उसको खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो मैं कहा आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है तो क्यों न आप अपनी ससुराल वालों को 4% डीए देके आए। कर्मचारी नेता संजीव शर्मा हमारे साथ थे। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सचिवालय के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग संगठन कर्मचारियों के इनका सहयोग देने के लिए सचिवालय परिसर में पहुंच भी रहे हैं। हमने कर्मचारी नेता से बात करने की कोशिश की कि आखिर ये कब तक हड़ताल और धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।